हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर की जो सीरीज हमारी चल रही है। 6th लेक्चर उसका सेट्स हमने किया था। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हुए तो आपको ये लेक्चर में समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप तभी आपको समझ आएगा। कंटेंट प्लस एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब 41st क्वेश्चन करेंगे सेट्स का। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास है इन ए सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन ए मोबाइल। मतलब 25% के पास हमारे पास क्या है, यहां पर फोन है। किसके पास? 25% फैमिलीज के पास। ठीक है, और 15% के पास है कार। मतलब कार जो है वो 15% के पास है। हमें टोटल नहीं बताया अभी तक। 65% ऐसे हैं जिनके पास नाइदर ए फोन नोर ए कार। मतलब जिसके पास ना ही फोन है, फोन कंप्लीमेंट लिखेंगे, ना का मतलब होता है कंप्लीमेंट, फोन का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन, ना ही उनके पास कार है, सी का कंप्लीमेंट। तो वो हमारे कितने परसेंट हैं? 65%। नेक्स्ट हमारे पास दे दिया गया है, कहते 2000 फैमिलीज ऑन बोथ मोबाइल एंड बोथ कार एंड फोन। 2000 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास, अब फैमिलीज बताया है, हमारे पास परसेंटेज नहीं बताई। इट मींस यहां पर पी इंटरसेक्शन सी का आंसर दे दिया गया। कितना? 2000 फैमिलीज। ठीक है, यहां पर परसेंटेज नहीं बताई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब कैलकुलेट करने हैं और कुछ स्टेटमेंट दे दी गई है। हमने बताना है कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी करेक्ट है और वो कौन दो हैं जो करेक्ट हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहां पर हमारे पास एक चीज गिवन है, वो क्या है? पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 65%। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब यहां पर सी कंप्लीमेंट और पी कंप्लीमेंट अकेले अकेले पे है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? अगर दोनों का कंबाइन बाहर लिखोगे तो इंटरसेक्शन का साइन क्या हो जाएगा? यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने कंप्लीमेंट क्या लिख दिया? बाहर। अब कंप्लीमेंट बाहर लिखा है, ध्यान से सुनना, कंप्लीमेंट बाहर निकला है तो हमारे पास कितने थे? 65। ठीक है, अगर मैं कंप्लीमेंट टोटल कितनी परसेंटेज होती है? 100 में से 65 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 35। इट मींस जो P यूनियन C है ना, वो और कुछ नहीं है, वो क्या है हमारे पास? 35%। कारण क्या है? यहां पर कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। कंप्लीमेंट का मतलब टोटल में से P यूनियन C की वैल्यू माइनस कर दो। टोटल कितना है? टोटल है हमारे पास 100 और 65 माइनस करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35% क्या है हमारे पास? P यूनियन C। मतलब जिनके पास आइदर मोबाइल है, आइदर फोन है और कार है। अब नेक्स्ट यहां पर हमारे पास P यूनियन C का आंसर आ गया 35%। कितना आ गया? 35%। अब इसको यूज करना है हमने। अब कहां पर यूज होगा? अब वैल्यूज सोचो कहां पर यूज होगा। P की वैल्यू एंड C की वैल्यू। अब देखो कहां पर यूज होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो चलो कोई बात नहीं, एक तो हमारे पास ये आ गया, ये हमें चाहिए होगा, शायद कहीं चाहिए हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। एक और बात है, अगर आपको पता है यूनियन, यहां पर यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू P प्लस C आएगा, है ना। हमने फॉर्मूला किया हुआ था। तो यहां पर यूनियन की वैल्यू कितनी आ गई? 35%। और इंटरसेक्शन की हम नहीं फिल करेंगे, वो बाद में देखते हैं क्या आ रही है। P एंड C की बात करें, P एंड C की, P की हमारे पास है, ऊपर देख लो, यहां पर P की हमारे पास है 25%, P की है 25% एंड C की है हमारे पास 15। तो हमारे पास इंटरसेक्शन कितनी आ गई?
यहां पर आ गया 25 प्लस 15 दैट इज 40%। ठीक है जी। और यहां पर है 35% प्लस इंटरसेक्शन। इट मींस इंटरसेक्शन की वैल्यू आई है हमारे पास, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 5%। ठीक है। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास ये 2000 दिया हुआ था, फैमिलीज कितनी दी हुई थी 2000। इट मींस यहां पर 5% ऑफ समथिंग, अगर टोटल वैल्यू x है, टोटल वैल्यू x है तो x का 5% जो है, x का 5% जो है वो 2000 के इक्वल होगा। ठीक है जी। x का 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2000 होगा। इट मींस अगर 5 को कट करें यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 400। ठीक है जी। तो x की वैल्यू टोटल फैमिलीज की अगर बात करूं, x क्या होता है टोटल, x की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 400 इंटू 100, 400 इंटू 100 दैट इज 40,000 आ गया। अब टोटल फैमिलीज हमारे पास कितनी आई हैं, वो आई हैं 40,000। तो यहां पर देखना, यहां पर देखना, यहां पर उन्होंने बताया हुआ था थर्ड में, थर्ड में क्या है, वो कहते हैं टोटल फैमिलीज जो हैं टाउन में वो कितनी हैं, वो हैं, हाँ जी, वो हैं हमारे पास 40,000। इट मींस थर्ड वाला ठीक है, थर्ड वाला ठीक है। अभी हम दूसरे भी देखते हैं। और यहां पर क्या बोला गया है, कहते जो यूनियन की वैल्यू आई है वो आई है 35%। क्या लिखा हुआ है, यूनियन की वैल्यू क्या आई है 35%। और जो इंटरसेक्शन बोथ की, मतलब जो इंटरसेक्शन की आई है वो 10%। इंटरसेक्शन की वैल्यू तो ये रही, वो तो 5% है। इट मींस जो 1 है ना वो गलत है, और 2 तो हमारे पास यूनियन की वैल्यू कितनी आई थी, यूनियन की वैल्यू ये रही, ये रही यूनियन की वैल्यू, ये रही यूनियन की वैल्यू, तो वो तो 35% ही आई थी। इट मींस सारा का सारा क्वेश्चन हो गया हमारा। 2 एंड थर्ड जो है वो ट्रू है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने करेक्ट ही पूछी थी, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़े ये वाले टफ हैं, हाँ, बट समझ आ जाएगी, अगर ध्यान से करोगे फिर समझ आ जाएगी, अगर नहीं करोगे तो मुश्किल तो है ही। ठीक है। तो पेपर में एक क्वेश्चन जो आता है अप्रोक्सीमेट सेट्स चैप्टर में, अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो कितना अच्छा स्कोर है। और क्वेश्चन भी इजी होते हैं, ऐसे नहीं, बट ये वाले एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो टफ होगा, मतलब जो लेंथी होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42nd क्वेश्चन, कहते आउट ऑफ 800 बॉयज इन ए स्कूल, कितने हैं टोटल 800 हैं। इसका जो ग्राफ है वो बड़े वाला बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले एक दो क्वेश्चन में किया था ना, वो वाला बनाना पड़ेगा, ऐसे वाला, मतलब वैन डायग्राम जो 3 पे लगती है। यहां पर कितने हैं गेम्स प्ले की बात की गई है, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो टाइम जाएगा इसमें। ठीक है जी। 3 की बात की गई है तो हमारे पास अगर 3 की बात की गई है तो 3 बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये 1, ये 2 एंड ये तीसरा थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, चलो कोई बात नहीं, ये 3 हो गए। ठीक है। एक में हम बोल देते हैं क्रिकेट, ये सी है, और एक में बोल देते हैं हॉकी, एक एच है, और एक में बोल देते हैं बास्केटबॉल। चलो जी, ये बी हो गया। ठीक है। और टोटल जो ये पूरा स्कूल है, एक स्कूल है जिसमें 800 हैं, टोटल 800 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे क्या बोला गया, आगे जो जो बोला गया वो हम लिख देते हैं। क्रिकेट को प्ले करते हैं वो है 224, तो ये 224 हो गया। और हॉकी प्ले करते हैं 240, तो ये हो गया हमारे पास 240। देन है बास्केटबॉल जो है वो है 336, ये है 336। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन। और 64 हैं बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी,
बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो वो कितने हैं, बास्केटबॉल एंड हॉकी कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये दोनों का कंबाइन एरिया, ये दोनों का कंबाइन एरिया है बास्केटबॉल एंड हॉकी का। तो इसमें कितने पड़े हुए हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना, ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये कितने हैं, दोनों के कंबाइन हैं, बास्केटबॉल एंड हॉकी के हैं 64। तो 64 हमने ऐसे लिख दिए भाई, दोनों में है। चलो जी, कंबाइन 64 है। देन बास्केटबॉल के बाद है 80 है क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल में वो कौन से हैं, वो है ये दोनों, है ना, ये दोनों। इसमें कितने हैं, इसमें है हमारे पास, इसमें है 80। तो यहाँ पर मैं 80 लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 80 लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये 80 लिख दिया मैंने, लो जी, ये 80 हो गया। नेक्स्ट है 40 हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों प्ले करते हैं। क्रिकेट एंड हॉकी वो कंबाइन कहाँ पर है, ये रहे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्रिकेट एंड हॉकी में कितने हैं, 40। ठीक है जी, अब ये आगे, और कंबाइन जो तीनों गेम प्ले करते हैं वो हैं 24। तो 24 तो यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, ये 24 तो यहां पर बैठे हुए हैं। अगर 24 यहां पर बैठे हुए हैं, ध्यान से सोचो, अब मुझे पता क्या है, मैं एक बात बता दूं, निकालना क्या है पहले ये देख ले। निकालना क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज हु डिडंट प्ले एनी गेम। हमने पता क्या निकालना है, ये टोटल यूनियन निकालनी है। अगर आपको समझ आ रहा है, ये टोटल यूनियन निकालनी है, टोटल यूनियन। ठीक है, टोटल यूनियन निकालनी है, उसमें से माइनस करना है, उस यूनियन को माइनस करना है 800 से। तो वो यूनियन का मतलब क्या आ गया, यूनियन का मतलब या तो वो क्रिकेट प्ले करता है, या हॉकी प्ले करता है, या बास्केटबॉल। और हमने निकालने हैं जो तीनों नहीं करते, मतलब 800 से यूनियन को माइनस करना है। इट मींस यूनियन का एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, आपने सबसे पहले सिंगल सिंगल की वैल्यू निकालनी है। अब किसी एक की कंबाइन वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसी एक की कंबाइन वैल्यू निकाल सकते हो। चलो हम पहले इसको फिल कर ले। अगर ध्यान से सोचो, यहां पर देखो, ये पोर्शन 24 है, ये पोर्शन 24 है। कंबाइन जो है ये 40 बन रहा है, कंबाइन जो ये है 40 बन रहा है। इट मींस यहां पर कितने होंगे आपने बताना है। अब बताना है, आपने बताना है यहां पर कितने होंगे, यहां पर इस एरिया में कितने होंगे, बताओ। अगर 24 इधर पड़े हुए हैं, मैं येलो ब्लू से लिख देता हूं, यहां पर डेफिनेटली 16 पड़े होंगे। उसका कारण क्या है, टोटल 40 बनना है ना, टोटल 40 बनना है। और यहां पर 24 बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहां पर 40 पड़े होंगे, है ना, यहां पर 40 पड़े होंगे। और यहां पर कितने हैं, 80 है, 80 है, यहां पर 80 है ना। तो यहां पर 80 हैं हमारे पास, तो कितने पड़े होंगे, एक सेकंड में इरेज कर देता हूं, नहीं तो नहीं रहने दो, इरेज का काम मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 24 माइनस करने हैं, तो यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे हमारे पास 80 में से 24 गए, तो हमारे पास रह गए 56। ठीक है जी, तो 56 यहां पर है। अब यहां पर एक बात मैं बताऊं आपको, हमने क्या करना है, हमने निकालनी है यूनियन। तो यूनियन में सिंगल सिंगल की वैल्यू तो चाहिए ही, सिंगल सिंगल की वैल्यू चाहिए ही। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिंगल सिंगल की वैल्यू बीच वाले में आ गई। अब यहां पर बताओ, यहां पर कितनी आएगी, यहां पर आप कैसे करोगे, यहां पर कैसे करोगे, हाँ जी। तो यहां पर ये वाला 40 तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे, ये टोटल कंबाइन एरिया हमारा माइनस हो जाएगा, है ना। ये 40 अगर डायरेक्ट माइनस करोगे तो सीधा ही चला जाएगा, सीधा ही ये पूरा एरिया सीधा ही चला जाएगा, ये वाला पूरा एरिया सीधा ही चला जाएगा। अगर आप क्या करोगे, ओए ये क्या कर दिया मैंने,
अब ठीक है। अब ठीक है, देख लो भाई, सही है। हाँ जी, चलो सही है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 40 माइनस करेंगे तो ये अगर 40 मैंने माइनस कर दिया ना, ये वाला 40 माइनस कर दिया तो ये वाला पोर्शन मेरे पास डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, है ना। ये वाला पोर्शन डायरेक्ट माइनस हो जाएगा अगर मैंने 40 माइनस कर दिए। अगर 40 माइनस करूंगा तो 224 में से 40 भी गए एंड 204 यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 56 भी माइनस करने पड़ेंगे तभी टोटल एरिया माइनस होगा। तो टोटल माइनस होंगे 96। हमने माइनस करने हैं, 2 बार माइनस करने हैं 40, यहाँ पर 96 माइनस करने हैं टोटल। तो माइनस 96 करेंगे, माइनस 224 एंड यहाँ पर माइनस के 96 करने हैं। कारण क्या है, 56 भी माइनस करने हैं और 40 भी माइनस करने हैं। ठीक है जी, कारण क्या है, 40 भी माइनस करने हैं एंड 56 भी माइनस करने हैं। तो माइनस करेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, ओनली सी में हम निकाल रहे हैं कितने बचेंगे, तो वो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 24 में से 6 गए तो हमारे पास 18 आ गया, 8 1, ये सीधा अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा, 18 में से 6 24 में से 6 गए 18, 8 आ गया, 1 हमने तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 128। ठीक है जी, 128 यहाँ पर पड़े हुए हैं, 128 यहाँ पर पड़े हुए हैं ओनली में। अब यहाँ पर निकालो, किसी एक और की निकाल लो, बाकी की पूरी वैल्यू निकाल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब निकालो, ओनली हॉकी के निकालने हैं, ओनली हॉकी के निकालने हैं। हॉकी के टोटल हैं 240, टोटल हैं 240। तो हमारे पास माइनस कौन कौन से होगा, एक तो 40 ये डायरेक्ट, ये वाला 40 तो डायरेक्ट जाएगा। ठीक है जी, ये वाला 40 और ये वाला 40 डायरेक्ट माइनस कर दो, ये अब गायब हो गया। हाँ जी, ये वाला 40 और ये वाला 40 डायरेक्ट माइनस कर दो, तो डायरेक्ट माइनस करोगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा, 60। अब ओनली वाले जो है ना, ओनली वाले वो है 160, 128। अब टोटल एरिया पता कौन सा माइनस करना है मैंने, ये वाला टोटल एरिया मैंने माइनस करना है 800 में से, ये वाला ये वाला अगर मैं बात करूं, ये वाला टोटल पोर्शन जो है ये मैंने माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है, मैंने माइनस करना है 800 से, 800 से माइनस करना है। अब कैसे करोगे, 800 से माइनस अगर करना हो तो कैसे करोगे, सपोज 800 से माइनस करना हो तो कैसे करोगे यार, ये ना ये गायब हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है, ये गायब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं, ये ऐसे करके था। हाँ जी, अब ठीक है, तो ये गायब हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है, चलो कोई बात नहीं। तो हमने कैसे माइनस करेंगे, ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप माइनस करो ये वाले, क्या माइनस करो, एक ये वाला 128, है ना, 128, एक सेकेंड, है ना। सबसे पहले आप क्या माइनस करो, ये 128। ठीक है जी, ये इतना इतना पोर्शन रिमूव हो गया। फिर आप माइनस करो 16 पता चल गया क्यों, अकेला वो वाला पार्ट ऊपर वाला 16 माइनस करो। फिर आप माइनस करो 160। ठीक है जी, फिर 160 भी माइनस कर दो। फिर टोटल जो बी था, टोटल बी का बी माइनस कर दो, तो हमारा कंबाइन पूरी यूनियन माइनस होगी, है ना। तो क्या मैंने बोला, वही हम करेंगे। हमने 800 में से एक तो 128 माइनस करना है ना।
फिर जो आंसर आएगा उसको हमने माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने माइनस करना है 16 के साथ, माइनस करना है 16 के साथ, 16 के साथ, ठीक है जी। फिर जो आंसर आएगा उसको हमने माइनस करना है 160 के साथ, फिर उसको हमने किसके साथ माइनस करना है 160 के साथ माइनस करना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से हमने 336 माइनस करना है, 336 माइनस करना है। इतने माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज हु डिडंट प्ले एनी गेम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट आप यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा जा रहा है, वैसे इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर सीधा सीधा चलें तो यहां पर हमारे पास कितने बच गए, अगर इन सभी को ऐड करके डायरेक्ट माइनस कर दे तब भी चल जाएगा, है ना। इन सभी को ऐड करके मतलब 128 प्लस 16 प्लस 160 प्लस 336 प्लस के 336, तो 6 प्लस 6 कितना 12, 12 प्लस 8 दैट इज 20, तो 0 आ गया लास्ट पे, ठीक है जी, लास्ट पे 0 आ गया। तो यहां पर कितना बन गया था 20, 2 कैरी हो गया, 8, 6 प्लस 2 8, 8 एंड 4 8 एंड 2 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14, 14 का 4 1 कैरी, 1 हमारा हो गया कैरी, 1 कैरी होगा तो 3 6 आ गया, है ना, 640 आ गया इन सभी का टोटल। और 800 में से 640 माइनस कर देने, 800 में से 640 माइनस कर देने हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 160, ठीक है जी। है इजी, बस आपको थोड़ा ये डायग्राम बनानी पड़ेगी और ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई इसका चारा नहीं है, ठीक है जी। फॉर्मूले याद करने बैठोगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करते करते ही दिमाग खराब हो जाएगा और पेपर में पता नहीं वो फॉर्मूला आप सही लगा के भी आओगे या नहीं। कंसेप्ट यही है, आपने सिंगल सिंगल ग्राफ की वैल्यू निकालनी है, सिंगल सिंगल ग्राफ की वैल्यू निकालोगे फिर ही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा सही। चलो जी, इसका आ गया था हमारे पास 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अब दिखाई दे रहा है, हाँ जी। नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, 43rd, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, 43rd क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, इसको रीड करो एक बार। कहते ए सर्वे शोज दैट 63% अमेरिकन लाइक चीज वेयर एज 76 लाइक्स एप्पल। अब यहां पर क्या है, वो कहते 63 ऐसे हैं जिनको एप्पल और चीज पसंद है। 63 एप्पल कितने हैं 76। अब अगर हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट दोनों लाइक करें, क्या है दोनों लाइक करें। अब यहां पर परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, परसेंटेज दी हुई है, अगर मैं दोनों का कंबाइन करूं C प्लस ए तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 139%, ठीक है। अब इतनी परसेंटेज तो पॉसिबल नहीं, परसेंट कितने होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 100% होंगे, मैक्सिमम हमारे पास 100% होंगे। इट मींस मिनिमम 39% ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब जो दोनों जिनको चीज भी पसंद है और जिनको एप्पल भी पसंद है, वो ऐसे कितने होंगे, मिनिमम 39 है, मिनिमम 39 और वो परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम ये देखना, सपोज अगर मैं आपको बोल दूं ए में टोटल 3 एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी में 5 एलिमेंट हैं, तो मैक्सिमम कॉमन कितने आ सकते हैं, जितने छोटा है ना, मैक्सिमम कितने, अगर ए के पूरे ही उसके साथ मैच कर गए तो मैक्सिमम 3 कॉमन आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, 4 तो आ ही नहीं सकते, कारण ए में 4 है ही नहीं, ए में है ही 3। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है,
अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितनी इंटरसेक्शन बन सकती है, वो है जिसके एलिमेंट मिनिमम है उतनी ही मैक्सिमम इंटरसेक्शन बन सकती है। इंटरसेक्शन मैक्सिमम, इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर निकालें, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालें तो वो हमेशा मैक्सिमम ऑफ लेस देन होती है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वैल्यू, जिसकी अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो तो ए एंड बी की, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो भी होगी ना इंटरसेक्शन उससे लेस होगी डेफिनेटली। अगर यहां पर ए में 3 हैं, सपोज ए में 3 हैं और बी में हमारे पास 5 हैं, तो मिनिमम 3 और यहां पर 3 है और 5, 3 और 5 में मिनिमम कितना है 3, तो इंटरसेक्शन जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 होगी। इंटरसेक्शन जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 होगी। अगर कंसेप्ट समझ आ गया, कंसेप्ट क्या है, इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितने छोटे एलिमेंट है, कम एलिमेंट है, मतलब ए एंड बी की बात करें तो ए एंड बी में जितने एलिमेंट हैं उतनी मैक्सिमम हो सकते हैं। जितने एलिमेंट का मतलब यहां पर सपोज ए में है 5 और बी में है 7, तो कॉमन कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर चेक करो, ए के मतलब चीज में टोटल कितने हैं 63%, ठीक है, चीज में कितने हैं 63%, एप्पल में कितने हैं 76, कॉमन मैक्सिमम कितना आ सकता है 63, है ना, मैक्सिमम कितना आ सकता है 63। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो अलग हैं, इसकी हो सकता है हमें एक और वीडियो बनानी पड़े फिर ही जाके कंप्लीट हों। अप्रोक्सीमेट 40 अराउंड मिनट की वीडियो जो है मैं रख रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 40 की। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, तो 27 मिनट की हो गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है 44th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। कहते 20 टीचर इन ए स्कूल आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कहते 20 टीचर हैं या वो मैथमेटिक्स मतलब पी यूनियन मैथ, एम यूनियन पी हमारे पास दिया गया है 20, ठीक है। 12 ऑफ देम मैथमेटिक्स, उसमें मैथमेटिक्स कितने हैं 12 टीचर, वाइल 4 टीच दोनों मतलब मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स वो है 4, ठीक है। अब वो कहते ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फिजिक्स ओनली, क्या लिखा हुआ है फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स ओनली लिखा हुआ है, फिजिक्स नहीं लिखा हुआ। जब भी फिजिक्स ओनली की बात हो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम प्लस पी। तो उनका आंसर पता कैसे आएगा, उनका आंसर आएगा 20 प्लस यहाँ पर इंटरसेक्शन का है 4 और यहाँ पर m है हमारे पास 12, तो p का आंसर आ गया, वो कहेंगे p का 12 आंसर आ गया। तो ये गलत है, 12 आंसर ऑप्शन में भी होगा बट ये गलत है। ये आए हैं p, हमारे पास ये ओनली p नहीं है, मतलब ये फिजिक्स आए हैं, फिजिक्स को जो टीच करते हैं। अब वो फिजिक्स वाले कुछ टीचर मैथ भी टीच करते हैं, हमने ओनली फिजिक्स वाले निकालने हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये गलत है, ये वाला गलत है। अब ओनली वाला जब भी करना होगा तो वेन डायग्राम की हेल्प लेनी है। ओनली वाला क्वेश्चन जब भी करना होगा तो वेन डायग्राम की हेल्प लेनी है। सबसे पहले आपने सेंटर वाला फिल करना होता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्रिकेट वाले में सबसे पहले सेंटर फिल करना है। सेंटर में क्या है, सेंटर मतलब इंटरसेक्शन में कितने हैं 4, ठीक है, इंटरसेक्शन में 4 हैं। अब एम में मैथ में टोटल कितने हैं, मैथ में टोटल हैं 12, 4 तो हमने यहां पर मैथ है, यहां पर फिजिक्स है। मैथ में टोटल कितने हैं 12, 4 तो पहले ही राइट कर दिए है ना, ये दोनों का कंबाइंड 12 है, 4 तो पहले ही राइट कर दिए, तो 8 इधर होंगे ओनली मैथ वाले, है ना। सिमिलरली अब यहां पर टोटल कितने हैं, टोटल हैं 20,
टोटल 20 है, मैंने 12 राइट कर दिए, 12 राइट कर दिया ना, ये दोनों 12 बन रहे हैं, और टोटल यूनियन में कितने हैं 20, तो डेफिनेटली 8 यहां पर फिजिक्स वाले होंगे। अब यहां पर फिजिक्स पी जो आपने निकाला था ना, वो आंसर आया था इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों का कंबाइन। हमने ओनली पी निकालना है, दैट इज 8। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आप चेक कर सकते हो, आया हुआ है। तो यहां पर जो मैं वर्कशीट करवा रहा हूं, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की है, तो ये हेल्प मिल रही होगी आपको, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांस के कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, तो यहां पर ठीक है। हाँ जी, ऑफ द मेंबर ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल, 21 क्रिकेट, 26 हॉकी एंड 29 जो है वो फुटबॉल। सेम क्वेश्चन है बट करना है हमने, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है बट करना है, ठीक है जी। एक सेकेंड, थोड़ा हम सेटिंग कर ले, थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे कर दूं, ये अब ठीक है, स्पेस हो जाए थोड़ा। तो ये हमारे पास एक मैंने बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, तो हमारे पास एक 3 गेम्स हैं, तो फिर 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। और सबसे पहले हमने बिल्कुल सेंटर फिल करना है, कोशिश करनी है बिल्कुल सेंटर फिल हो, ठीक है जी। सबसे पहले ये सेंटर वाला, ये वाला फिल करना होता है, ठीक है जी। ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही फिल करना है। चलो जी, अब चलते हैं। क्या है हमारे पास, उन्होंने बोल दिया एक सी है मतलब क्रिकेट है, एक है हॉकी मतलब एच है, और एक टीम है फुटबॉल की मतलब एफ है। तो सी में टोटल कितने एलिमेंट हैं, वो हैं 21, और एच में हॉकी में टोटल कितने हैं, वो हैं 26, और जो 29 है वो हैं फुटबॉल के 29। अब नेक्स्ट की बात की, अमंग देम, उनमें से कुछ क्या है, 14 जो प्ले करते हैं हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट का कंबाइन कहां पर बनेगा, ये बन रहा कंबाइन है ना, ये दोनों हॉकी एंड क्रिकेट का कंबाइन, हॉकी एंड क्रिकेट का कंबाइन है ये वाला, ठीक है। और इसमें हॉकी एंड क्रिकेट में टोटल कंबाइन कितने दिए गए हैं वो बाद में देखते हैं, चलो देख लेते हैं। अब क्या है, 14 है, 14, तो यहां पर मैं 14 लिख देता हूं, 14, चलो जी, ये मैंने 14 लिख दिए। नेक्स्ट है हमारे पास किसके, ये लिखा हुआ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल का कंबाइन है 15, तो ये हॉकी एंड फुटबॉल का कंबाइन है 15। नेक्स्ट है 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट का कंबाइन कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये दोनों कंबाइन है फुटबॉल एंड क्रिकेट का इंटरसेक्शन, तो वो कितने हैं, वो हैं 12, तो ये कितने हैं 12। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहां पर लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ 8 प्लेस ऑल द 3 गेम्स, 8 जो हैं वो तीनों गेम्स प्ले करते हैं। अब मैं रेड से जो लिखूंगा ना, वो होगा सबका अलग अलग, मतलब किसी का किसी में कंबाइन नहीं होगा। इट मींस यहां पर हमारे पास 8 है, अगर कंबाइन 12 है, कंबाइन 12 है तो डेफिनेटली यहां पर 4 होगा, ठीक है। कंबाइन 15 है तो डेफिनेटली यहां पर 7 होगा, कंबाइन 14 है तो डेफिनेटली यहां पर 6 होगा। अब यहां पर 26 में देखो, 26 में यहां पर एच मतलब क्रिकेट में, पहले चलो देख लो, पहले क्रिकेट के ओनली देखो, ओनली देखना है। ओनली में हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना, चेक कर लो, 3 बन रहा है, टोटल 21 बनना चाहिए। रेड जो
सी के सर्कल में आ रहे हैं, उनका रेड के साथ कंबाइन कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 21 बन रहा है। ठीक है जी, बन रहा है। अब यहां पर देखो 15 + 6 21, तो यहां पर 5 होंगे, डेफिनेटली 5 होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है 15 और 29, तो 10 होंगे यहां पर, डेफिनेटली 10 होंगे। अब यहां पर उन्होंने फाइंड क्या करने को बोला है, उन्होंने फाइंड किया करने को बोला है, क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन 3 एथलेटिक टीम। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की गई है इन सभी टीमों में। रेड वाले सभी को कंबाइन कर दो, है ना, रेड वाले सभी को कंबाइन कर दो, या एक सर्कल डायरेक्ट देख लो कितना है और बाकी के अलग से काउंट कर दो, है ना। तो डायरेक्ट अगर मैं फुटबॉल के पूरे सर्कल में देखूं तो फुटबॉल के पूरे सर्कल में 29 बन रहा है ना, और बाकी एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो ये बन जाएगा, ये है 9 और 14 अब ऐड कर दो तो कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 3 1 कैरी, तो ये बन गया 43 टोटल है। 43 इसमें है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 43 की के है ये ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब सिंपल हो गया, थोड़ा स्पीड भी बन गई। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करना ही लास्ट में है, इसमें टाइम जाता है, क्वेश्चन आता होता है, टाइम जाता है, बस ये ध्यान रखना, टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 46th क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, कितने हैं 100 स्टूडेंट है, और जो हैं 45 जो हैं मैथमेटिक्स के हैं, 67 जो हैं वो फिजिक्स के हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ओनली फिजिक्स, यहां पर भी ओनली फिजिक्स आया है, तो मुझे इंटरसेक्शन तो सबसे पहले चाहिए होगी, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं यूनियन, मतलब यूनियन का आंसर दिया गया 100 एंड मैथमेटिक्स में दिए गए हैं हमारे पास 55 एंड दिए गए हैं फिजिक्स में 67। और अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू m+p में हमारे पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 122। चेक करना 122 बन रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 122 बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। 100 यहां पर है तो इंटरसेक्शन में डेफिनेटली 22 ही होंगे। अब यहां पर इसकी क्या बनाओ, हमने ओनली वाले निकालने हैं, हमने ओनली वाला निकालना है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओनली फिजिक्स वाले निकालने हैं। तो ओनली फिजिक्स वाले निकालने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बनाना है वेन डायग्राम, 2 सर्कल बना दिए, यहां पर है इंटरसेक्शन में 22 है। मैथ का तो करना ही क्या है, मैथ का क्या करना है आपने, फिजिक्स का आंसर निकालना है, तो फिजिक्स के देखो 22 यहां पर है, टोटल बनने हैं 67, तो 67 में से 22 माइनस कर दो, 67 में से 22 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये देख लो 5 4, ठीक है जी, 45 बनेगा। अब देख लो 45 ऑप्शन में है, अब देख लो 45 ये रहा 45 ऑप्शन में, तो है इजी, कंसेप्ट इजी है, बट क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी भी है। कारण क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अलग से दिया होता है। नेक्स्ट है इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड 5, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, इन ए कॉलेज 300 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 300, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर रीड करता है। इट मींस टोटल रीडिंग कितनी हुई, टोटल रीडिंग हुई, अगर मैं टोटल रीडिंग्स की बात करूं 300 × 5, न्यूज़पेपर की टोटल रीडिंग कितनी बनी, वो बनी 300 × 5। चलो ठीक है, अब वो एक और बात बताते हैं, कहते एवरी न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं इज रीड बाय
60 स्टूडेंट, वो कहते जितने भी न्यूज़पेपर हैं ना, हर एक न्यूज़ को पेपर कितनी बार रीड हुआ है, 60 बार रीड हुआ है हर एक न्यूज़पेपर। तो अगर मैं बात करूं, सपोज एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, तो हर एक न्यूज़पेपर कितनी बार रीड हुआ है, 60 टाइम। तो टोटल रीडिंग कितनी होगी, टोटल रीडिंग 1500 थी। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 300 इंटू 5 अपॉन 60 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गई, 5 6 1 6 6 5 30। तो 5 इंटू 5 25 एग्जैक्टली न्यूज़पेपर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, ये हमने किए 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लें। 747 कर लिए हैं, टाइम थोड़ा हो गया बट करने तो हैं ही, तो कर लेते हैं। चलो हाँ जी, नेक्स्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहते ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कब पॉसिबल है, दोनों इक्वल हों। अगर दोनों इक्वल हो ना, वो चीज तब भी इक्वल है जब हमारे पास ए एंड बी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं सपोज मैं आपको एक इसका ज्योमेट्रिकल व्यू दे दूं। सपोज मैं कह देता हूं आपको भाई ये हमारा ए है और ये हमारा बी, जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आप करते हो, और ये पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, 6 पॉइंट बने, सपोज 6 पॉइंट बने। अब मैं कहता हूं इसको उल्टा भी कर दो, मतलब बी ए कर दो। अब ये पॉइंट कैसे बनेंगे, अब ये पॉइंट ऐसे बनेंगे 6, है ना। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल कब पॉसिबल है, ये इक्वल तब ही पॉसिबल है जब दोनों ही इक्वल हों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तब ही पॉसिबल है जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। अगर नहीं पता चल रहा, दोनों सेट इक्वल रख लो, 1 2। सपोज यहां पर है 1 2 3। ठीक है, यहां पर भी है 1 2 3। तो पॉइंट की लोकेशन आपको पता चल गई, बीच में एक 1 1 बना है, एक 1 2 बना है, एक 1 3 बना है। ठीक है, अगर उसको उल्टा भी कर दो 1 2 3, ये भी सेम अगेन 1 2 3। अब चेंज हुआ कुछ, पोजीशन 1 1 ही रही, है ना, सेम ही रही। तो वो चीज जो है वो तब भी आएगी जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कहते ए, ये तो आपको पता है, ये तो डी मॉर्गन लॉ है, आपको पता है। जब कंप्लीमेंट अंदर आएगा तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगी, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगी, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन नीचे पड़ा हुआ है, जब कंप्लीमेंट अंदर आएगा तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगी, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये भी आपको पता है, लेफ्ट मून वाला मैंने बताया हुआ है, लेफ्ट मून वाला मैंने बताया था ना। ए माइनस बी का मतलब लेफ्ट मून होता है, तो ये तो गलत है। ए माइनस बी का मतलब लेफ्ट मून होता है, तो ये गलत है। ए माइनस बी का मतलब लेफ्ट मून होता है, ये तो गलत है। पता है ना, माइनस के ऊपर मैंने क्या बताया था, एक ये भी बात बताई थी, माइनस जिसके पास है ना उसका कंप्लीमेंट आएगा। तो यहां पर ए का कंप्लीमेंट आ रहा है, गलत है। माइनस जिसके पास है उसका कंप्लीमेंट आएगा, साथ में इंटरसेक्शन आएगी, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर सेम चीज पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज पूछी गई है, चेक कर लो। ए माइनस बी की वैल्यू, वो जिसके साथ नेगेटिव है वो कंप्लीमेंट है, अदरवाइज सही है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, ए में से इंटरसेक्शन रिमूव कर दी, ए में से इंटरसेक्शन रिमूव कर दी, इट मींस बी, है ना, बी नहीं, यहां पर क्या है, एक सेकेंड, यहां पर क्या है, ए माइनस बी का मैंने एक मतलब बताया हुआ है आपको, ए माइनस बी का मैंने मतलब बताया, वही यूज करो, यहां पर वही यूज करो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जिसके साथ माइनस है उसके इंटरसेक्शन कर देनी है और पीछे वाले का कंप्लीमेंट कर देना है। इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट हो गया, इट मींस ए इंटरसेक्शन
ये कंप्लीमेंट अंदर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीमेंट अंदर करोगे तो बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट, है ना, बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट बन गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, देख लो कौन सा बन रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो अगर लगानी है तो क्या बन रहा है वो देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बन जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बन जाएगा, है ना। तो आगे क्या बना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है ए माइनस बी, यूनियन इसका मतलब होता है ए माइनस सी, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट का मतलब माइनस, ठीक है। अब देख लो यहां पर कुछ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी ए माइनस सी, तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ज़्यादा ही कर लिए, है ना, 15 होने वाले हैं, बस 15 होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ये 53rd हो गया, 54th करो। 54th में क्या करना है, इंटरसेक्शन को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दो आगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी आना चाहिए, बीच में यूनियन होना चाहिए, बीच में यूनियन होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। एक सेकेंड हम देख लें टाइम फिर भी कितना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मतलब पता नहीं कब आए, आज आए या कल आए। तो नेक्स्ट जो कंटेंट होगा वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन पे, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन कंटिन्यू करेंगे, एक दिन में अप्रोक्सीमेट कोशिश करेंगे, एक आधे दिन में, 1-1.5 दिन में हम खत्म कर दें वो पूरे का पूरा टॉपिक, ठीक है जी। कंटेंट प्लस प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।